दोस्तों, जय श्री कृष्ण। पंडित सत्यनारायण शर्मा की जय श्री राधा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि विवाह के बाद में संतान नहीं हो पाती है, संतान सुख से वंचित रह जाता है इंसान, और संतान सुख प्राप्ति के लिए सभी डॉक्टर से काफ़ी इलाज करवाते हैं, परंतु उसके बाद भी संतान नहीं हो पाती है। देवी देवताओं के पास में जाते हैं, संतान नहीं हो पाती है, परंतु जन्म कुंडली में भी कुछ इस प्रकार के योग होते हैं जिनके कारण संतान की प्राप्ति नहीं होती, जिन्हें अनपत्य योग बोलते हैं, संतानहीनता के योग बोलते हैं। यदि किसी जातक की जन्म पत्री में पंचमेश लगन में पाप पीड़ित होकर के अशुभ योग करके अगर बैठा हुआ हो तो जातक संतानहीन होता है, उसके संतान नहीं प्राप्त हो पाती है। उपाय कराने के बाद में भी संतान नहीं होती है, डॉक्टरों के पास में जाते हैं, संतान नहीं हो पाती है। किसी प्रकार की कमी नहीं ही दोनों में, फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में पंचमेश चतुर्थ भाव में नीच का होकर के बैठा या शत्रु भाव में स्थित हो या पाप पीड़ित हो तो वह व्यक्ति संतानहीन होता है। पंचमेश चौथे स्थान पर बैठे और नीच का होकर के बैठे, शत्रु भाव में स्थित हो पंचमेश। यदि किसी जातक की जन्म पत्री में पंचमेश छठे भाव में नीच राशि का या शत्रु राशि का हो या पाप पीड़ित हो तो ऐसे में संतान प्राप्ति होना बड़ा कठिन होता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन पंचमेश अष्टम और द्वादश भाव में पापी ग्रह हो तो भी वंश नष्ट हो जाता है। यदि लगन में मंगल है, अष्टम भाव में शनि होता है और पंचम भाव में सूर्य स्थित होता है तो ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। पंचम भाव संतान पक्ष का होता है, पुत्र प्राप्ति का होता है पंचम भाव, तो इस प्रकार से भी संतान प्राप्त नहीं होती है। ये योग बनता है। तो अगर योग में सप्तम भाव में शुक्र स्थित हो और दसम भाव में चंद्रमा हो, चतुर्थ स्थान में पापी ग्रह बैठा हो, इसमें भी वंश वृद्धि नहीं हो पाती है। चंद्रमा से अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठा हुआ, चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे 8 हो, वहाँ पापी ग्रह बैठा हो और चतुर्थ भाव भी पापी ग्रहों से युक्त होकर, ऐसे में भी संतान की प्राप्ति नहीं होती, वंश नष्ट हो जाता है। यदि लगन पंचम और अष्टम द्वादश भाव में पापी ग्रह हो और लगन में मंगल हो, अष्टम भाव में शनि हो, पंचम भाव में सूर्य हो तो भी संतान नहीं होती, वंश नष्ट हो जाता है। पंचमेश धनेश और सप्तमेश से युक्त नवमेश अर्थात भाग्येश, नवमेश भाग्येश होता है, भाग्येश का नवांश पापी ग्रह हो और पाप युक्त हो गया तो योग नहीं बनता है। लग्नेश से युक्त मंगल अष्टम भाव में हो, पंचमेश क्रूर ग्रह से षष्ठांश में हो, ऐसी स्थिति में संतानहीनता का योग बनता है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति लग्नेश एवं सप्तमेश एवं पंचमेश क्रूर ग्रह से षष्ठ्यांश में हो तो संतानहीनता के योग बनते हैं। लग्नेश तथा पंचमेश छठे, 8वें, 12वें भाव में हो तथा कारक ग्रह नीच राशि में हो, पंचम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ हो तो संतानहीनता के योग बनते हैं। यदि जन्म कुंडली में गुरु क्रूर ग्रह से कि षष्ठांश में है और पंचम भाव में अष्टमेश भाव का स्वामी है, पंचमेश अष्टम भाव में परस्पर स्थान परिवर्तन योग करके बैठा हुआ है तो भी संतानहीनता के योग बनते हैं।
यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य पंचम भाव में शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो, अर्थात उसे शुभ ग्रह नहीं देखते हो, पंचम भाव अच्छे ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ती हो, तो अष्टम भाव में नीच का या शत्रु क्षेत्रीय शुक्र और गुरु बैठा हुआ हो, शत्रु के गुरु शुक्र साथ साथ युति करके स्थित हो, या फिर पंचम भाव में 3-4 पापी ग्रह बैठे हुए हो पांचवें स्थान में, और अष्टम भाव में मंगल हो, तो ऐसे व्यक्ति भी पुत्रहीन होता है, संतान उसकी जीवित नहीं रहती है, संतान होती है तो भी जीवित नहीं रह पाती है। यदि पंचमें सूर्य या मंगल या शनि हो और वह पंचम, छठे और 12वें भाव में बैठा हुआ हो, पंचमें इस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रह देखते नहीं हो, उसको दृष्टि न हो उस पर, तो ऐसे में संतान उत्पन्न नहीं होती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश, बृहस्पति, पंचमेश और सप्तमेश चारों कमज़ोर बन करके बैठे हैं तो संतान पैदा नहीं होती है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन में चंद्रमा से एवं बृहस्पति से पंचम भाव में पापी ग्रह बैठे हुए हों, शुभ ग्रह से युक्त या दृश्य न हो, शुभ ग्रह नहीं देख रहे हों उनको, तो भी संतान पैदा नहीं होती। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में सूर्य लगन में बैठा हुआ है, शनि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य शनि की या युति करके सप्तम भाव में बैठा है, सूर्य शनि दोनों गुरु की दसम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो महिला गर्भ धारण के योग्य नहीं होती है। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में शनि मंगल छठे भाव में है, चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसी महिला गर्भ धारण के योग्य नहीं है। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में शनि को षष्ठेश के साथ में युति है शनि की, और चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसे महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है। यदि किसी महिला की जन्म कुंडली में शनि की षष्ठेश के साथ युति हो, शनि छठे भाव में और चंद्रमा सप्तम भाव में हो, तो ऐसी महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती। जिस स्त्री की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बुध हो, नीच राशि, अस्त शत्रु क्षेत्रीय बुध पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो, ऐसी स्थिति में काक बंध्या कहलाती है। वो केवल एक बार सफल या असफल गर्भ धारण वो जरूर कर लेती है। जिस स्त्री की जन्म कुंडली में लगन में राहु बैठा है, सूर्य मंगल स्थित हो, तो वह विधवा होती है, उसका विधवा योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में कि लगन में राहु बैठा है, सूर्य मंगल स्थित है, यदि लगन में सूर्य मंगल राहु हो और दूसरे भाव में शुक्र हो, तो वह स्त्री दूसरा विवाह कर लेती है। जिस स्त्री की जन्म कुंडली में शनि मंगल और सिंह राशि में स्थित हो, चंद्र एवं शुक्र लगन में हो, पंचम भाव में पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो वह नारी संतान प्राप्त नहीं कर पाती है, वह बंध्या कहलाती है। अर्थात जन्म कुंडली में अगर इस प्रकार के योग बनते हैं, ग्रह बैठे हुए हैं, तो विधवा योग बनता है, संतानहीनता का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को किसी योग्य ज्ञाता ब्राह्मण से परामर्श करना चाहिए, और उसके परामर्श करने के बाद में उसके उपाय करने चाहिए। हो सकता है कि उनके उपाय करने से ये योग अपना अशुभ फल देना बंद कर दें और संतान की प्राप्ति हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, लाइक करना कभी मत भूलना। जय श्री राधे।